तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सरदार पटेल के बारे में बात करेंगे। इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक आप सरदार पटेल के बारे में वो सब जान जाएंगे जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम सिर्फ वो देखेंगे जो सिर्फ एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे बाहर हम कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो है सरदार पटेल, इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो फिर भी मैंने लिख दिया है, इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1875 को। ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म हुआ था। ठीक, 31 अक्टूबर 1875 को। ठीक है, जन्मभूमि कहाँ हुआ था? नाडियाड, गुजरात में। ठीक, पिता का नाम झवेर भाई पटेल, माता का नाम लाड़बाई। ठीक, ये सब ध्यान रखना, ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते भी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, पूरा नाम। ठीक, अगला है कि देखो ये थे कौन? ठीक, मतलब क्या थे? तो यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे देश को स्वतंत्र कराने में। ठीक, तो इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, और उनके कुछ और काम देख लेते हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। ठीक है, सरदार की उपाधि इन्हें क्यों मिली ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, जो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें इनको सफलता मिली। ठीक, तो सफलता मिली तो वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की कि आप हमारे सरदार हो। ठीक है, अब इन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक, पेपर में पूछा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, मतलब हमारा जो लौह पुरुष है, लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? सरदार पटेल को। ठीक, नेक्स्ट, अब इनकी जयंती को भारत में, ठीक, इनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? अभी मैंने बताया था जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को। तो 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, तो 31 अक्टूबर को भारत में इनकी जयंती मनाई जाती है। और किस तौर पर मनाई जाती है? राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक, अब अगला है कि अब इनके जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, गुजरात में नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध के सामने, ठीक, ध्यान रखना, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया कि सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो गुजरात में नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ठीक, इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ध्यान रखना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा है। ठीक, और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तभी तो कह रहा हूं इंपोर्टेंट है बहुत ही। और कितनी ऊंचाई इसकी? 182 मीटर। कहां पर है? सरदार सरोवर बांध के सामने। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक, सारे पॉइंट मैंने बता दिए, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सब पॉइंट पेपर पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, अब अगला देखते हैं कि इनका निधन कब हुआ था। इनका जो सरदार पटेल जी का जो निधन है वो 15 दिसंबर 1950 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, तो 15 दिसंबर 1950 को मुंबई महाराष्ट्र में सरदार पटेल जी का निधन हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 15 दिसंबर 1950 को। ठीक, और सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पूछ लेगा कभी पेपर में कि सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिला था? मरणोपरांत मिला था कि जब वो जीवित थे तब मिला था? तो भाई वो उनकी डेथ तो 1950 में हो गई थी और उनको मिला 1991 में। तो मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद उन्हें भारत रत्न मिला। कब मिला? 1991 में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, और सरदार पटेल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए। तो अब आपको क्या करना है?
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।